नमस्कार। हिमाचल में अब कांग्रेस का महायुद्ध शुरू हो चुका है। कांग्रेस के विधायक अब सुक्खू के खिलाफ मारपीट और हाथापाई करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। हिमाचल का ये महायुद्ध अडानी ग्रुप की वजह से शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस का एक गुट अडानी ग्रुप पर एक्शन की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल की नई नवेली सीएम सुक्खू विधायकों की अनसुनी कर उन्हें अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, जिस कारण से कांग्रेस के गुटबाजी की वजह अडानी ग्रुप बन चुका है। दरअसल जैसे ही हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आई, तो वैसे ही हिमाचल के नए नवेले सीएम सुक्खू ने अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट को हिमाचल से हटवा दिया, जिससे जनता का रोजगार छीन चुका है और हिमाचल की जनता नाखुश नजर आ रही है। लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से सुक्खू से मांग की गई थी कि दाम कम कर दिए जाएं, लेकिन सुक्खू सरकार ने दाम कम नहीं किए, जिस कारण से कंपनी ने 2 सीमेंट प्लांट बंद करने का फैसला किया। अडानी ग्रुप का यह फैसला न सिर्फ सुक्खू के गले की फांस बन चुका है, बल्कि कांग्रेस में दरार पैदा करने का मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ तो ट्रक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों और कंपनी से जुड़े लोग बवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोजगार छीन चुका है और कुछ सड़कों पर आ चुके हैं। सरकार उनके लिए फैसला नहीं ले पा रही है, जिससे कांग्रेस के खिलाफ उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिन विधानसभाओं में ये प्लांट बंद किए गए हैं, उन्हीं विधानसभाओं की कांग्रेस विधायक सुक्खू के खिलाफ अब हंगामे पर उतर चुके हैं। वो मांग कर रहे हैं कि या तो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए या फिर ये प्लांट दोबारा लगाए जाए, क्योंकि सुक्खू की अकड़ से विधायकों का वोट बैंक खतरे में पड़ चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस को शर्मनाक हार देखने को मिल सकती है। इन सुक्खू की नाकामी का नतीजा दूसरे विधायकों को भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए विधायकों ने सुक्खू के खिलाफ हंगामा खड़ा कर चुके हैं। लेकिन अब तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी सुक्खू के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने अडानी ग्रुप को लेकर सुक्खू को चेतावनी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर लाचारी दिखाने के समूह में खिलाफ खड़ी कार्रवाई करे, वरना आम आदमी पार्टी ट्रक ड्राइवर और कर्मचारियों के खिलाफ मिलकर आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और अडानी समूह पर होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा, अडानी ग्रुप में ये 2 सीमेंट प्लांट की तालाबंदी कर बिलासपुर जिले के हजारों लोगों पर रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है, जिससे कई परिवार सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन 50% किराया कम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि खर्चा कहीं उससे ज्यादा है। ऐसे में अगर तेल पर पार्टी का खर्च भी आधा हो जाए तो कम किराया हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये सब महायुद्ध मोदी सरकार की मिली बाती से हुआ है। एक तरफ खुद के नेताओं से पार्टी पार नहीं उतर पा रही, तो दूसरी तरफ कैबिनेट गठन को लेकर पार्टी में रायता फैल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। दरअसल बीजेपी इसलिए नाराज है क्योंकि सुक्खू की सरकार ने बदले की भावना से बीजेपी के सरकार में लिए गए फैसलों को पलट दिया, राज्य में तमाम कार्यालयों पर ताला लटका दिया, जिसको लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आग बबूला हो चुके हैं। लेकिन जयराम ठाकुर सुक्खू के इस कदम को वापस लेने पर विरोध करने की धमकी भी दे रहे हैं। बीजेपी के एक्शन मोड में सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई साफ साफ नजर आ रही है। सीएम सुक्खू ने राज्य में कई ऐसी हरकतों कर डाली है जो बर्दाश्त से नाकाबिल है। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस और उसके नए नवेले सुक्खू सरकार को सबक सिखाना भी शुरू कर दिया है। पीएम मोदी और हिमाचल के राज्यपाल से सुक्खू की हरकतों की शिकायत की गई है, जिससे कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हिमाचल में अब जबरदस्त एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद पर विराजमान हुए, वैसे ही बीजेपी के कामकाजों को पलटना शुरू कर दिया। बीजेपी के शासनकाल में खुले संस्थानों पर ताला लटकाना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ हिमाचल की जनता परेशान हो चुकी है, बल्कि सुक्खू के इन फैसलों से बीजेपी भी आग बबूला हो उठी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पीएम मोदी हिमाचल में एक्शन लेने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की शिकायत पर बात करें तो बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार से मुलाकात की और पिछले सरकार की फैसलों को गैर अनुसूचित करने के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान कभी काम कर रहे थे, उन्हें डी नोटिफाई किया जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की शिकायत
पीएम मोदी तक पहुंच चुकी है, जिसका हर्जाना भुगतना हिमाचल की कांग्रेस सरकार को काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सुक्खू की इन्हीं हरकत पर हर कोई कांग्रेस को कोस रहा है। सुक्खू द्वारा लिए गए बेतुके फैसले लेते हुए दफ्तरों पर ताला लटका दिया गया, अलग अलग विभागों के 307 कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया, जिससे हजारों लोगों को सड़क पर लाकर सुक्खू ने खड़ा कर दिया है। सुक्खू अपने पर्सनली बीजेपी से बदला लेने के लिए ये काम कर रही है, यानी बदले की भावना से एक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सुक्खू को सबक सिखाने के लिए बीजेपी भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है, जिससे कहा जा सकता है कि पहले से आपसी विवाद में उलझी कांग्रेस बीजेपी के वार से हिलने वाली है। अब नरेंद्र मोदी जल्द बीजेपी की सरकार पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं और उसके बाद राज्य को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। केंद्र की तरफ से राज्य का फंड भी रोका जा सकता है, क्योंकि पहले से ही सुक्खू की टीम कटोरा फैलाकर पीएम मोदी से फंड मांग रही है, लेकिन अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तो ऐसे में शायद सुक्खू भूल चुके हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, जिससे बिना कांग्रेस को राज्य में सरकार चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।